नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आज आप जो सुनाने जा रहे हैं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे समझने के बाद आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा और दशा को उस मोड़ तक पहुंचाने वाले हैं जहां से लौटना संभव नहीं होगा। आपकी कुंडली के भीतर जो अदृश्य शक्तियां वर्षों से शांत बैठी थी, अब वो जाग रही है। ग्रहों की गति, नक्षत्रों की दशा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सब एक विलक्षण समन्वय में आ गए हैं और उनके केंद्र में आप खड़े हैं। ये केवल कोई संयोग नहीं, ये विधाता की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसे अब आपके जीवन में साकार होना है। वो सब कुछ जिसके लिए आपने रातों की नींदें कुर्बान की थी, मन ही मन प्रार्थनाएं की थी और जिन सपनों को केवल आंखों में बसाकर छोड़ दिया था, अब वो वास्तविकता बनने को तैयार है। किंतु मित्रों, ये बदलाव हर किसी के लिए नहीं होता। ईश्वर की योजना तभी फलित होती है जब आत्मा जागती है और जब व्यक्ति उस आहट को पहचान लेता है। आज से अगले 24 घंटे में वो ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है जो आपके हर बंद द्वार को खोल सकती है। बाधाएं, रुकावटें, पुरानी पीड़ा अब पीछे छूटने वाली है। महादेव की दृष्टि इस समय आपकी जन्म कुंडली के उस भाव पर पड़ रही है जो वर्षों से निष्क्रिय था, और अब वो भाव फलित होने जा रहा है। किंतु हर वरदान से पूर्व परीक्षा होती है। ये परीक्षा है आपके धैर्य की, आपकी श्रद्धा की और सबसे बढ़कर आपके कर्म की। क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए? क्या आपने स्वयं को उस प्रकाश का पात्र बनाया है? क्योंकि यदि आपने इस समय को अनदेखा कर दिया तो ये मौका दोबारा लौटेगा या नहीं, ये निश्चित नहीं। मां लक्ष्मी और नारायण की कृपा से ये कालखंड आपको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं उतर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव स्वयं आपकी जीवन रेखा को अपने स्पर्श से पुनः जागृत कर रहे हो। जब शिव की कृपा प्रकट होती है तो मृत्यु समान संकट भी रास्ता छोड़ देते हैं। ये समय केवल उन भाग्यवानों को मिलता है जिन्होंने कठिनाइयों में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा, जिन्होंने रातों के अंधेरे में भी मन में दीपक जलाए रखा। कई लोग जीवन में संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती है। लेकिन आप यदि आज इस दिव्य संदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो समझिए, ये वही घड़ी है जब आपका भाग्य एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। ये एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। ये आप पर है कि आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं। ये वो समय है जब भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। आपकी एक सच्ची भावना, एक छोटी सी प्रार्थना, एक आंख का आंसू विधाता के दरबार में दर्ज हो सकता है। और यदि आज आपने भी हृदय से स्वीकार किया कि आप उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए, अगला सूर्योदय आपके जीवन की नई यात्रा का प्रारंभ बन सकता है। आज ब्रह्मांड की जो ऊर्जा आपके जीवन के केंद्र में एकत्र हो रही है वो सामान्य नहीं है। ये वो आह्वान है जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी आत्मा तक पहुंचाया जा रहा है। अब वो समय आ चुका है जब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन की वो दिशा आने वाली है जहां से आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी शक्ति तीनों को नई ऊंचाई मिलने वाली है। बहुत समय तक आपने उस मौन तिरस्कार को सहा है जब लोगों ने आपकी कठिनाइयों को आपकी कमजोरी मान लिया था, जब आपकी असफलताएं दूसरों के लिए मजाक बन गई थी। लेकिन वो समय अब बीत चुका है। अब जिन लोगों ने आपकी मेहनत का उपहास किया था वे स्वयं स्तब्ध रह जाएंगे जब आपकी सफलता एक नई कहानी लिखेगी, और ये कहानी विधाता स्वयं लिख रहे हैं। आपके जीवन के अगले अध्याय में ग्रहों की चाल इस समय एक विलक्षण संयोग बना रही है। शनि की दृष्टि अब कर्म के घर से हटकर लाभ भाव पर केंद्रित हो गई है, जिससे आपके पुराने प्रयास अब प्रतिफलित होने को तैयार है। मंगल ने अपनी राशि बदली है, जिससे आपकी ऊर्जा अब केवल सोच में नहीं, क्रियाशीलता में बदलने वाली है। बुध की दिशा परिवर्तन के साथ ही संचार, व्यापार और बुद्धिमत्ता से जुड़ी स्थितियों में अचानक से आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे।
ये समय केवल आपकी कुंडली का बदलाव नहीं, आपकी आत्मा की पुनर्रचना है। जब भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि वे हर क्षण, हर आंसू, हर प्रार्थना को अपनी कृपा में परिवर्तित करते हैं। ये मान लीजिए कि अब आप जिस स्थिति में हैं वो अंतिम नहीं है, वो तो बस उस ऊंचाई का आधार है जहां से आप उड़ान भरने वाले हैं। यदि इस समय जीवन में कोई कष्ट उपस्थित है तो उसे दुख नहीं समझिए, उसे उस अग्नि परीक्षा के रूप में देखिए जिसमें से गुजरकर आपकी आत्मा और भी उज्जवल होगी। शिव की दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर स्थिर हो चुकी है और यही वो संकेत है जब हर रुका हुआ कार्य, हर अधूरी इच्छा और हर टूटा सपना एक नई दिशा में पुनः खड़ा होगा। किंतु ये आशीर्वाद केवल उनके लिए फलित होता है जो केवल लेने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि देने के लिए भी तैयार रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव वास्तव में आपसे प्रसन्न हो तो अगले 24 घंटे में कोई एक ऐसा कार्य अवश्य कीजिए जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। चाहे वो किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो, किसी असहाय को सहारा देना हो, या केवल किसी अकेले व्यक्ति को थोड़ा समय देना। यही वे कार्य है जिन्हें देवता सबसे पहले स्वीकार करते हैं। भगवान भोलेनाथ को सच्चे भाव से की गई सेवा और मासूमियत से की गई मदद सबसे प्रिय होती है, और जो भक्त दूसरों की पीड़ा को समझते हैं उन्हें ईश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अब समय आ गया है कि आप भीतर से जागे, अपने हृदय की शक्ति को पहचानें और समझें कि अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो कल तक चुनौतियों से घिरा था। अब आपकी पहचान आपके कर्मों से बनेगी, और वह भी ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जो लोग आज आपकी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं वही कल आपको मिसाल कहेंगे। इसलिए इस बदलाव को केवल अपने तक सीमित ना रखिए, इसे जीवन की उस आग में बदल दीजिए जिससे आपका रास्ता खुद रोशन हो। इन दिनों आपकी जीवन रेखा में जो हलचल चल रही थी वो अब स्थिरता की ओर बढ़ रही है। जो प्रयत्न आपने हाल ही के समय में किए थे वे अब निष्फल नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड की व्यवस्था अब आपके पक्ष में अपना झुकाव दिखा रही है। जो प्रयास वर्षों से अधूरे थे उनके फलीभूत होने की घड़ी निकट आ चुकी है। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। जिन लोगों का व्यवसाय है उनके लिए आज का समय विशेष अनुकूल बन रहा है। कोई नई योजना या व्यापारिक रणनीति आपके मन में आकार ले सकती है जिसे आप जल्द ही कार्य रूप में उतार सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में धन का निवेश भी संभव है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। कुछ व्यापारी जातकों के सामने हाल के दिनों में जो अवरोध खड़े हो गए थे उनके समाधान आज आपके अपने ही संबंधियों या विश्वास पात्रों से चर्चा करने पर मिल सकते हैं। ऐसा कोई भाई या मित्र जो व्यापार में प्रत्यक्ष न होकर भी अनुभव रखता हो, उसकी सलाह आज अमूल्य सिद्ध हो सकती है। संतान से जुड़ी चिंताएं भी आज आपको सोच में डाल सकती हैं, विशेषकर यदि आप उन्हें किसी ऊंचे शैक्षणिक संस्थान में भेजने का विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में आर्थिक योजना बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उस ज्ञान की खोज में बीतेगा जिसे वो पिछले कुछ समय से समझ नहीं पा रहे थे। किसी विषय में आ रही कठिनाई के कारण वे वरिष्ठ या अनुभवी शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं जिससे समाधान की राह खुलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों के जीवन में कोई प्रिय है उनके लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और एक दूसरे को समझने का दिन हो सकता है। आप चाहे या ना चाहे दिन के किसी हिस्से में आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, और वो समय आपके मन को हल्का और शांत करने वाला हो सकता है। ये प्रेम में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए एक आत्मीय संवाद की घड़ी है। घर परिवार में भी व्यस्तता बनी रहेगी। कोई छोटा मोटा पारिवारिक आयोजन हो सकता है या घरेलू जिम्मेदारियां आपको घेरे रहेंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन व्यस्त लेकिन उत्पादक रहेगा। अधिकारी वर्ग आपकी बातों और कार्यशैली से प्रभावित हो सकता है और संभव है कि कोई नई जिम्मेदारी या पद आपको सौंपा जाए। हालांकि इस जिम्मेदारी के बाद आपको अतिरिक्त सावधानी और परिपक्वता से कार्य करना होगा, अन्यथा सफलता के साथ तनाव भी आ सकता है। यदि कोई मित्र
या परिचित आपसे आर्थिक सहायता मांगता है, तो उसमें भावना के बजाय यथार्थ को प्राथमिकता दें। बिना सोचे समझे निर्णय करना आगे चलकर आपको उलझनों में डाल सकता है। कुछ लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बैंक या किसी निजी स्रोत से लोन लेने की योजना बना सकते हैं। इसमें किसी संतान या परिवारजन से चर्चा हो सकती है, विशेषकर यदि वह आपकी योजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो। पारिवारिक वचनों को निभाने का समय भी अब आ चुका है। यदि आपने किसी अपने से कुछ वादा किया था और उसे अब तक पूर्ण नहीं किया, तो वो व्यक्ति आज आपसे खिन्न हो सकता है। रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने के लिए दिए गए वचनों को समय पर निभाना आवश्यक है। ये छोटी छोटी बातें ही तो है जो बड़े संबंधों को बनाते या बिगाड़ते हैं। आज का दिन आपके लिए कई दृष्टियों से निर्णायक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप आत्मसंयम और विवेक को अपनी ढाल बना लें। सुबह का समय कुछ असमंजस्य भरा हो सकता है, मन में हल्का तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा परिस्थितियां स्वतः ही आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बना लें, ताकि जब ब्रह्मांड का प्रवाह आपकी सहायता को आगे बढ़े आप तैयार रहें। ग्रहों की स्थिति बताती है कि चंद्रमा और मंगल की युति से थोड़ी भावनात्मक उथल पुथल संभव है। विशेषकर परिवार के भीतर किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्रोध और हठ आपके आज के प्रयासों को विफल कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि शब्दों की मर्यादा न टूटे। यदि आप धैर्य रखेंगे तो वही स्थिति जो विवाद का कारण बन सकती थी, आपकी सहानुभूति और समझदारी के कारण स्नेह में बदल सकती है। घर के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त सफलता का समाचार आज संपूर्ण परिवार को प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करा सकता है, लेकिन मित्रों या रिश्तेदारों से कोई ऐसी बात हो सकती है जो अनजाने में दिल को ठेस पहुंचा दे। ये समय है आत्मनिरीक्षण का, ये सोचने का कि कब चुप रह जाना किसी बड़ी समस्या को रोक सकता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और मन की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद ही आपके मार्ग की सबसे सशक्त ढाल बन सकता है। आज घर के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ सकती है, लेकिन उसका फल शांति और संतोष के रूप में मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहने की संभावना है। यदि आप व्यापार में हैं, तो अपनी योजनाओं पर कड़ी नजर रखें। विशेषकर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कोई नया संपर्क बन सकता है जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा जातकों को आज विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर छोटी सी गलती वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं और वो संबंध आपको मानसिक रूप से थका रहे हैं, तो ये समय है उस पर पुनर्विचार करने का। व्यर्थ के भावनात्मक बंधनों में उलझकर आप अपना मूल्यवान समय और ऊर्जा नष्ट कर सकते हैं। इसका स्थान आत्मविकास और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। ग्रहों की चाल इस समय आपकी अंदरूनी प्रतिभा को उभारने की पूरी संभावनाएं बना रही है। बस आपको स्वयं उस शक्ति को पहचानना होगा। यदि आपने किसी योजना पर पहले से कार्य आरंभ कर रखा है, तो आज उस योजना में नयापन लाकर उसे क्रियान्वित करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। निर्णयों को टालने या अधिक सोच विचार में पड़ने से कई अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, बाहरी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करने दें, चाहे वे कितने भी आत्मीय क्यों न प्रतीत हो। आपका कार्यक्षेत्र आज आपसे कुछ अलग और प्रयोगात्मक सोच की मांग कर सकता है। रुका हुआ धन वापसी की ओर बढ़ रहा है, जिससे आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होगा और मन को शांति मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को आज अपने कार्य की प्रस्तुति में सुधार की आवश्यकता होगी, जिससे वरिष्ठ जन आप पर विश्वास कर सके। आज का दिन आपके लिए कुछ मिश्रित संकेत लेकर आया है, जहां एक ओर कर्म क्षेत्र में गति और सफलता के योग्य है, वहीं दूसरी ओर निजी जीवन के कुछ हिस्सों में आप असंतुलन अनुभव कर सकते हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में समय और संवाद की आवश्यकता महसूस हो सकती है। काम की व्यस्तता ऐसी हो सकती है
कि आप अपने जीवन साथी को वो आत्मीयता नहीं दे पाएंगे जो वो अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहे हैं। मगर याद रखिए, संबंधों को संभालना केवल प्रेम से नहीं बल्कि समय और सहयोग से भी होता है। ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत स्पष्ट कह रही है। सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध के कारण आपके ऊपर कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन इसी कार्यभार के बीच आपको अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को भी बचाए रखना होगा। यदि आपने खुद को लगातार भागदौड़ में डाले रखा तो पीठ, गर्दन या सिर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शरीर और मन को साथ चलाना आज की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका दिन मजबूत बन रहा है। बृहस्पति की कृपा से कोई पुराना प्रयास अब फल दे सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी या संयुक्त उपक्रम से संबंधित कोई प्रस्ताव आ सकता है, परंतु बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। आज कई ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनसे आय के नए स्रोत बन सकते हैं, पर हर अवसर लाभकारी नहीं होता। विवेक सर्वोपरि रहेगा। यदि आप अकेले हैं और किसी विशेष व्यक्ति के लिए दिल में भावनाएं रखते हैं तो आज समय है उन भावनाओं को दिशा देने का। जब तक मन की बात मन में रहेगी तब तक आप अनिश्चितता की पीड़ा में उलझे रहेंगे। साहस बटोरिए और अपनी भावनाओं को सादगी और सच्चाई से प्रकट कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता। परिवार की जिम्मेदारियां आज आपसे कुछ अधिक समय मांग सकती है, विशेषकर यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग या छोटा सदस्य आपको देख रहा हो। अगर आप बार बार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये दूरी भावनात्मक दूरी में बदल सकती है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्नेह, यही वो बंधन है जो जीवन को सुंदर बनाता है। यदि किसी मित्र से आज कोई आर्थिक लेन देन हो रहा है तो दस्तावेजी पक्कापन रखें और दिल से नहीं दिमाग से निर्णय लें। छोटे छोटे विश्वास कई बार बड़ी गलतफहमियों में बदल जाते हैं। आपका आत्मविश्वास आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनने वाला है। लोग आपके हाव भाव, आपके शब्द और आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे। ये आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके विचारों की गहराई और आपकी भावनात्मक स्थिरता की वजह से होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, अपनी ही भावनाओं से खेल ना करें। जो सोच रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से समझें और उसमें उलझे नहीं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस ज्योतिषीय संदेश से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक अवश्य करें और अपनों के साथ साझा करें। हो सकता है ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये समय केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड की अदृश्य लहरें सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रही है। आज से शुरू होने वाले 24 घंटे किसी सामान्य दिन की तरह नहीं गुजरेंगे। ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड आपके जीवन की धारा को एक नए मोड़ पर मोड़ने को तैयार खड़ा है। अगर आपने इन आने वाले क्षणों को पूर्ण विश्वास, निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा के साथ जिया तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके भीतर और आपके चारों ओर एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। जिन राहों पर अब तक अंधेरा छाया था, जिन द्वारों को आप लाख प्रयासों के बाद भी खोल नहीं पाए थे, अब वे अपने आप खुलने लगेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्रभु शिव और माता पार्वती की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्षों से जो सपने आपने पलकों में संजो कर रखे थे, जो इच्छाएं समय के साथ दबती चली गई थी, अब उनका अंकुरण होगा। वे साकार होने की तैयारी में हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप चेतन रूप में उन ईश्वरीय संकेतों को पहचाने जो इन दिनों आपके चारों ओर घूम रहे हैं। जब प्रभु किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे शब्दों से नहीं बोलते, वे संकेतों में प्रकट होते हैं। आज यदि आपके सामने कोई वृद्ध महिला आती है और बिना किसी अपेक्षा के आपकी कोई सहायता करती है, जैसे कोई वस्तु दिला दे, रास्ता दिखा दे या केवल एक शांत मुस्कान दे, तो समझ लीजिए कि वो कोई सामान्य स्त्री नहीं, वह देवी पार्वती का ही कोई दिव्य रूप है। ऐसे समय में केवल धन्यवाद कहकर आगे ना बढ़े, झुककर उनका सम्मान कीजिए। उनसे पूछिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही वो परीक्षा होती है जो ईश्वर अपने प्रिय भक्तों से लेते हैं, देखने के लिए
कि क्या उनमें करुणा और विनम्रता बची है या नहीं। इसी प्रकार यदि किसी वृद्ध पुरुष की उपस्थिति आपके आसपास अचानक महसूस हो, जो आपसे सहारा भोजन या थोड़ी बातों का समय मांगता हो, तो उसे ना टालें। वो महादेव का ही रूप हो सकता है। भोलेनाथ ने हमेशा साधु वेश, वृद्धावस्था और अज्ञात स्वरूपों में धरती पर आकर अपने भक्तों की परीक्षा ली है। उन्हें नजरअंदाज करना दरअसल स्वयं भगवान को ठुकराने जैसा होता है। यदि इन 24 घंटों में आपके द्वार पर कोई बेल पशु आए और वो शांत भाव से वहां खड़ा हो जाए, या आपके आंगन में गोबर करके चला जाए, तो ये कोई साधारण दृश्य नहीं। ये संकेत है कि अब आपके घर की नकारात्मकता बाहर जा रही है और शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। कई लोग ऐसे समय में क्रोधवश बेल को भगाते हैं, पर वे नहीं जानते कि वे पुण्य का अवसर खो रहे हैं। उस बेल को पानी दीजिए, भोजन दीजिए और मन ही मन नमन करिए। यही सच्चा पूजन है। ये संकेत चाहे कितने ही सूक्ष्म क्यों ना लगे, आपके भाग्य पर गहरा असर डालते हैं। ये वो कड़ी होते हैं जो आपको उस वास्तविकता से जोड़ते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। और जो आत्मा इन इशारों को समझ लेती है, उसके जीवन में जो घटता है वो न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाता है। अब वो समय है जब आपके नाम की चर्चा होगी, जब आपका परिश्रम रंग लाएगा, और जब वे लोग जिन्होंने आपके संघर्ष का मजाक उड़ाया था, अब आपकी प्रशंसा में शब्द खोजेंगे। आपके विरोधी आपकी तरक्की से घबरा जाएंगे, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब आपका जीवन भगवान शिव के हाथों में है। और जब शिव कृपा करते हैं तो सृष्टि भी आपके आगे झुकती है। दोस्तों, समय की रेखाएं बदल रही है। ग्रहों की दशाएं आपकी ओर मुस्कुरा रही है और ब्रह्मांड अब आपको उसी उत्तर की ओर ले जा रहा है जिसकी तलाश में आपने कई वर्ष बिता दिए थे। अगर आपने कभी भी अपनी किस्मत से सवाल किया है, अगर आप भी उस एक संकेत का इंतजार कर रहे थे जो कहे कि अब तुम्हारी बारी है, तो वो संकेत अब प्रकट हो चुका है। इन पलों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वे शुभ क्षण हैं जिनमें ईश्वर स्वयं आपको एक नई दिशा देना चाहते हैं। जिन्होंने आज तक आपको ये कहकर हताश किया कि आप किसी लायक नहीं हैं, जिन आंखों में आपकी असफलता के लिए तिरस्कार भरा था, वही अब झुकी हुई नजरों से आपको देखेंगे। भोलेनाथ का न्याय समय लेता है, पर जब आता है तो सटीक होता है। ये समय उस न्याय का है। आपने जो श्रम किया, जो रातें जागकर प्रार्थना की, जो टूट कर भी ईश्वर का नाम लिया, अब वे सब पुकारे फलित होंगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो एक ऐसा अवसर सामने आने वाला है जो केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को गर्व से भर देगा। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द ही एक ऐसा सहारा मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यदि आपने लंबे समय से किसी घर, वाहन या स्थायी सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो अब उन इच्छाओं के फलीभूत होने का समय निकट है। ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि आपके पुण्यों और धैर्य का फल है। और अब ये समय है उस आत्मविश्वास से कदम उठाने का, क्योंकि आपके भाग्य का सूर्य अब उदय हो रहा है। दोस्तों, आज से ही आपके जीवन में ऐसी 5 विशेष घड़ियां दर्ज होने जा रही है, जिनमें से हर एक आपके वर्तमान को स्वर्णिम भविष्य में परिवर्तित कर देगी। ये घड़ियां कोई आम घटना नहीं होंगी। ये वो दिव्य क्षण होंगे जहां आपको लगेगा जैसे स्वयं भगवान आपके मार्ग पर दीप जला रहे हैं। एक ऐसा सहयोग मिलेगा जो बिना मांगे आएगा। एक ऐसा समाधान मिलेगा जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी। एक ऐसा संबंध लौट कर आएगा जो टूट चुका था, और एक ऐसा द्वार खुलेगा जो आपके लिए अब तक बंद था। ग्रहों की चाल की बात करें तो इस समय मंगल अपनी उच्च स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे आपके साहस और निर्णय क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। शनि अब आपके कर्मों की परीक्षा की अवधि से निकलकर आपको उनका फल देने वाला है। बुध की स्थिति भी अब ऐसी बन रही है जहां आपकी वाणी और विचार दोनों प्रभावशाली बनेंगे। ऐसे समय में आपकी की गई हर योजना सफल होगी। आपकी बोली गई हर बात लोगों के दिल में स्थान बनाएगी। दोस्तों, ये समय है जब आपके चारों ओर धन,
वैभव, सुख और मानसान की वर्षा शुरू होने वाली है। जो वाहन, घर सुविधा आपके ख्वाबों में थी, अब वो आपके जीवन की वास्तविकता बनने वाली है। महादेव की दृष्टि अब आपकी हर सांस पर है। जो बाधाएं कल तक आपकी प्रगति को रोक रही थी, वे अब स्वयं हटने लगेंगी। आपके जीवन की गति अब रुकेगी नहीं, वो उस दिशा में बढ़ेगी जहां केवल ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही है। पर याद रखिए, ये दिव्य समय उन्हीं के लिए फलदायक होता है जो सजग रहते हैं, जो संकेतों को पहचानते हैं और जो हर अवसर को श्रद्धा और कर्म से अपनाते हैं। अब आपको ठहरना नहीं है, अब आपको संकोच नहीं करना है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी कथा एक प्रेरणा बनकर उभरेगी। ये वो अवसर है जब हर असफलता एक नई शुरुआत में बदलेगी। अब ईश्वर आपके हर कदम में है, बस आपको आगे बढ़ना है, खुली बाहों से उस चमत्कार को स्वीकार करना है जो आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके भीतर के संघर्षों को पहचान कर आपको उस सफलता की ओर ले जाने वाला है जिसकी राह आप वर्षों से तलाश रहे थे। लेकिन यदि आपने अभी भी इस क्षण को हल्के में लिया, यदि आपने इसे केवल एक और बात मानकर नजरअंदाज किया, तो हो सकता है ये स्वर्णिम अवसर आपके हाथ से हमेशा के लिए फिसल जाए। इसलिए आज का ये पल केवल सोचने का नहीं, बल्कि जागने, समझने और उठ खड़े होने का है। अब समय है कि आप अपने जीवन की पुरानी पीड़ाओं, उन दोहा आंखों, उन असफलताओं को ससम्मान विदा करें जो आपके भीतर बैठी हुई थी। डर, संदेह और आलस्य, यही वे 3 दीमक हैं जो भीतर से आत्मविश्वास को खोखला करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो सब कुछ जो लिखा जा चुका है आपके भाग्य में वो सच हो जाए, तो पहले इन बाधाओं से खुद को मुक्त करिए। मंगल की स्थिति अगले कुछ समय में आपके धैर्य को चुनौती दे सकती है। आपका मन विचलित हो सकता है, कुछ निर्णय असहज लग सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शिव की छाया में चल रहा हो, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। याद रखिए, भगवान शिव की कृपा जब जीवन में उतरती है तो ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में झुकने लगती है। आने वाले दिन आपके लिए विशेष फलदायी बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अब ऐसे योग उत्पन्न हो रहे हैं जो न सिर्फ धन, सुख और सम्मान देंगे, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी एक ऊर्जा का विस्फोट कर देंगे। दोस्तों, आपके लिए यह समय केवल भौतिक सफलता का नहीं है, ये आत्मिक उत्थान का भी काल है। आपके सोचने का ढंग, आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपकी ऊर्जा और दृष्टिकोण अब पूर्ण रूप से बदलने वाला है। आपको बस स्वयं को तैयार करना है। ये अवसर फिर बार बार नहीं आएगा। जिन लोगों ने अपने जीवन के सही समय को पकड़ लिया, वे ही इतिहास में कुछ नया करते हैं। और आज ये भविष्यवाणी आपके जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दिव्य आमंत्रण है। इसे पहचानिए, स्वीकार करिए और अपने जीवन की दिशा को उस दिशा में मोड़ दीजिए जहां से आपके सपनों की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको ये लग सकता है कि ये केवल शब्द है, लेकिन ये शब्द ब्रह्मांड की उस ध्वनि का हिस्सा है जो वर्तमान में आपको पुकार रही है। जिस क्षण आपने इस बात को हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी क्षण आप अपने पुराने रूप से मुक्त हो जाएंगे। ये एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा है। अब आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा वो अभी तक रहा है। अब आप पीछे नहीं जाएंगे, अब आप केवल ऊपर की ओर जाएंगे। यदि आप सच्चे अर्थों में महादेव और माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो आने वाले 24 घंटे आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि आपने इन पलों में किसी जरूरतमंद की सेवा की, किसी दुखी को मुस्कुराने का कारण दिया या केवल अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दिया, तो समझ लीजिए भगवान आपके करीब आ गए हैं। महादेव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो वो सिर्फ विनाश नहीं करते, वो अज्ञान का अंत कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और अब वही दृष्टि आपकी ओर केंद्रित है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा अब आपके द्वार तक आ चुकी है। ये वो क्षण है जहां से भाग्य की सारी रेखाएं आपकी हथेलियों से जुड़ने लगी है। अब आपके जीवन की वो कहानी शुरू होने जा रही है जो प्रेरणा बनेगी लाखों के लिए। जिन लोगों ने आपको कभी नाकाम समझा, अब वे आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे।
आपकी कुंडली में जो चमत्कारी संयोग बन रहा है वो जीवन को चारों दिशाओं से समृद्ध करेगा। धन, यश, वैभव और आत्मिक संतुलन का ऐसा संगम आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है जिसे देखकर लोग कहेंगे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये किसी ईश्वरीय कृपा का जीवंत उदाहरण है। अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का और उन अवसरों को थाम लेने का जो विधाता ने आपके लिए रचे हैं। यदि आपने अब भी मन में संदेह रखा, यदि आपने इस संकेत को अनसुना किया, तो हो सकता है वो रथ आगे बढ़ जाए और आप पीछे छूट जाएं। इसलिए आज अभी इसी क्षण से खुद से वादा कीजिए कि अब रुकना नहीं, अब डरना नहीं, अब संकोच नहीं करना, क्योंकि अब आप वो बनने जा रहे हैं जो आपने कभी केवल सपनों में देखा था। और हां, यदि आपने इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस किया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने दिल से इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। दोस्तों, अब समय है जब आपकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्पर्श करने वाली है, जब आपका नाम केवल घर परिवार में नहीं बल्कि दूर दूर तक आदर और श्रद्धा से लिया जाएगा। आपने जो कुछ भी अब तक सहा, जो भी आंसू आंखों में छिपाए, हर वेदना, हर असफलता, वो अब केवल आपके बीते हुए समय की एक धुंधली परछाई बनकर रह जाएगी, क्योंकि आने वाले ये क्षण आपके जीवन का वो अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसकी कल्पना केवल सौभाग्यशाली आत्माएं ही कर पाती है। जिस तरह से भगवान गणपति विघ्नों का नाश करते हैं, ठीक उसी तरह अब आपके जीवन से सभी बाधाएं हटने वाली है। जो राहें अब तक कांटों से भरी थी, अब उन पर फूल बिछने लगे हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियां काम कर रही है। किसी को भेजा जा रहा है आपको सही सलाह देने, किसी को आपके कार्यों में मदद करने और किसी को आपकी रक्षा के लिए। और इस पूरी लीला की रचना स्वयं भगवान शिव और माता लक्ष्मी ने की है। दोस्तों, ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये वो क्षण है जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव और नवम भाव के बीच एक ऐसा दुर्लभ योग बन चुका है जो भाग्य को सिर्फ मोड़ता नहीं बल्कि उसे सीढ़ियों की तरह ऊंचाई पर चढ़ा देता है। ये योग केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपनी आत्मा की गहराई से शुद्ध और आस्था से भरे होते हैं। आप उनमें से एक हैं, इसलिए ये सौभाग्य अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर शुभ समय के साथ एक अंतिम परीक्षा भी आती है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से अपना लगता है लेकिन भीतर से ईर्ष्या और छल से भरा हुआ है। ये व्यक्ति आपके हर प्रयास को कमतर आंकता है और अब वो आपको एक ऐसे मोड़ पर धोखा देने की योजना बना चुका है जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा चाहिए होता है। लेकिन चिंता ना करें, भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटे में ही ये परत खुलने वाली है। एक घटना, एक संवाद, एक संकेत आपको ये साफ कर देगा कि कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है। दोस्तों, इसी के साथ आपको धन, यश और मानसिक शांति तीनों का संगम मिलने वाला है। आपकी कुंडली में बनी इन चमत्कारी स्थितियों का लाभ केवल आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार उठाएगा। माता लक्ष्मी का प्रवेश अब आपके घर की देहरी तक आ चुका है और जब देवी स्वयं पधारती है तो वहां दरिद्रता, कलह, दुख और अस्थिरता टिक ही नहीं सकते। अब आप वो नहीं रहेंगे जो कल थे। अब आपकी पहचान प्रेरणा की मिसाल होगी। समाज में, रिश्तेदारों में, आपके परिचितों में, हर जगह आपकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा। आप अब केवल सफल नहीं बल्कि प्रतिष्ठित और आदरणीय कहलाएंगे। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये उस आशीर्वाद का परिणाम है जो भगवान गणेश, शिव, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ने आपको संयुक्त रूप से दिया है। लेकिन इस सब के लिए केवल आस्था ही नहीं, सजगता भी जरूरी है। उन हर संकेतों को पहचानिए जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है, चाहे वो किसी वृद्ध की बात हो, किसी बच्चे की मुस्कान, कोई सपना, कोई अचानक आई पुरानी याद या किसी अजनबी की कही गई बात। ये सब ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम है। दोस्तों, अगर आपने इन सब बातों को हृदय से स्वीकार कर लिया है तो एक छोटा सा काम कीजिए। नीचे जय श्री गणेश
और हर हर महादेव श्रद्धा से लिखें। और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कभी कभी आपके एक छोटे से क्लिक से किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है और वो पुण्य भी आपको ही प्राप्त होगा। याद रखिए, अब आपकी किस्मत ने करवट ले ली है। अब आप वो बनने जा रहे हैं जिसके लिए विधाता ने आपको जन्म दिया था। स्वागत कीजिए उस नए सूरज का जो आपके जीवन को सदा के लिए रोशन करने वाला है। दोस्तों, इन 24 घंटों में ब्रह्मांड आपको बार बार संकेत देने वाला है। कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी अजनबी की बात से, तो कभी आपके भीतर अचानक जागे किसी विचार से। इन्हें अनदेखा ना करें। ये सब आपके जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। विशेषकर शनि ग्रह अब अपने पुराने स्थान से हटकर ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहा है जहां वो अब आपको सबक नहीं सिखाएगा, बल्कि आपकी तपस्या का फल देगा। वहीं दूसरी ओर कुबेर देवता का आशीर्वाद आपकी कुंडली में ऐसे स्थायी लाभकारी योग बना चुका है जो आने वाले वर्षों तक आपके लिए सफलता और समृद्धि का रास्ता खोलता रहेगा। आपके घर में अब कोई नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कोई विवाह तय हो, कोई बच्चा जन्म ले, कोई पुराना विवाद सुलझ जाए या किसी की बीमारी में चमत्कारी सुधार हो। ये सब ईश्वरीय योजना का ही भाग है। साथ ही कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है जो आपको और अधिक सम्मान और शक्ति प्रदान करेंगी। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी है कि आपको हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, विशेषकर उन लोगों पर जो हर बार आपके निर्णयों में रुकावट डालते हैं या बार बार आपके आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब जब परिवर्तन शुरू हो चुका है तो आपको बस एक काम करना है, पूरे मन से इस ऊर्जा को स्वीकार करना। नीचे ओम ब्रह्माय नमः और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें, ताकि ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों की कृपा आप पर संयुक्त रूप से बनी रहे। और यदि आप वाकई इस दिव्य संदेश से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये पावन जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये याद रखिए कि ये अवसर सबको नहीं मिलता। ये संयोग, ये चमत्कारी समय, ये ग्रहों की विशेष स्थिति और ईश्वरीय संकेत, ये सब इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने अब आपको चुन लिया है। अब आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा पात्र बन चुके हैं जिसके जीवन की कथा दूसरों को प्रेरणा देने वाली है। अब बस आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि आपके जीवन की अगली सुबह चमत्कारों से भरी हुई है। ये सब संभव हो रहा है क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वर्षों की तपस्या, सहनशीलता और हर दर्द में छुपी आपकी मुस्कान ने वो ऊर्जा जगाई है जिसने ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंचा दी है। ये समय केवल किसी चमत्कार के घटित होने का नहीं, बल्कि उस आत्मिक पुनर्जन्म का है जब आप अपने पुराने रूप को पीछे छोड़कर एक ऐसे रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आप कभी नहीं कर पाए थे। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आएगा वो केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंतरतम को भी छू जाने वाला है। महादेव जी की तीसरी आंख अब आपकी ओर खुल चुकी है और उनकी दृष्टि में जो आता है उसका अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। दोस्तों, ये परिवर्तन धीरे नहीं होगा, बल्कि तूफान की तरह आएगा। आनंद का, अवसरों का, नई शुरुआतों का। लेकिन इसके साथ एक आखिरी चेतावनी भी जुड़ी है। आपको अपने आसपास के लोगों को अब बहुत बारीकी से समझना होगा। वो व्यक्ति जो आपकी हर बात पर अनावश्यक सवाल करता है, जो आपकी योजनाओं को बार बार टालने या रोकने का प्रयास करता है, वही हो सकता है वो छुपा हुआ शत्रु जिसके कारण अब तक आपकी तरक्की रुकती रही। ये कोई और नहीं, आपके ही घर परिवार या मित्र मंडली से है। उसकी पहचान समय आने पर स्वतः होगी, क्योंकि अब ईश्वर उसे उजागर करेंगे। तब तक आप बस सजग रहें और अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जल्द ही एक ऐसी शुभ सूचना आने वाली है जो वर्षों की मेहनत का फल मिलेंगे। चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, किसी परीक्षा में सफलता, खोया हुआ धन वापस मिलना या वो रिश्ते जो लंबे समय से दरार में थे।
अब सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आने वाला है। आपकी कुंडली में जो अब योग बन रहे हैं वे गजकेसरी, राजयोग और धन लाभ जैसे दुर्लभ संयोग हैं, जिनका प्रभाव अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे योग वर्षों में एक बार किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में बनते हैं और अब ये सौभाग्य आपको मिला है। दोस्तों, आपके ग्रहों की चाल अब शनि की गहन परीक्षा से गुजर चुकी है और अब गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपको उस उच्च शिखर की ओर ले जाने वाली है जहां से केवल उन्नति की राह जाती है। आने वाले दिन विशेषकर आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति को बहुत ऊपर उठाएंगे। आपके निर्णय सही होंगे, आपका आत्मविश्वास दृढ़ रहेगा और आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि लोग आपके शब्दों को गहराई से सुनेंगे। इस समय आपको विशेष रूप से अपने माता पिता और जीवन साथी का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद अब 2 गुना फल देगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाने वाली है। व्यापारियों के लिए भी यह समय एक विस्तार का है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई साझेदारी या विदेश से जुड़ा अवसर जल्द ही आपके पास आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जो छोटी छोटी तकलीफें थी वे भी अब धीरे धीरे शांत हो जाएंगी।